नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। दोस्तों, हमारे यहाँ सारा का सारा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सी जर्मेटी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ये एक इटालियन चिकित्सा पद्धति है। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वह गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, किडनी स्टोन के पेशेंट हों या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, किसी भी प्रकार के स्टोन के पेशेंट हों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपका एक भरोसा, एक विश्वास हम पर बना रहे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी 2 पेशेंट्स जुड़ी हैं, जिनमें से एक हैं सरिता ओमले और दूसरी हैं लक्ष्मी कुमारी। तो आज हम इन दोनों की ही रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इनके गॉल ब्लैडर में जो इनको स्टोन था, दवा लेने से पहले इनका स्टोन का साइज क्या था और दवा लेने के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है, आज इनकी रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी तरह का कोई भी स्टोन आपके परिवार में है, आपको है, आपके किसी भी सगे संबंधी को किसी भी तरह की कोई भी पथरी है, आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप अगर मेडिसिन लेना चाहें तो आप हमारे क्लिनिक आकर भी ले सकते हैं। यूपी फिरोजाबाद के पास एक कस्बा है खैरगढ़, जहां हमारा क्लिनिक है। और यदि आप ऑनलाइन दवा मंगाना चाहें तो आप ऑनलाइन भी दवा मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट्स हैं हमारी दोनों पेशेंट लक्ष्मी कुमारी और सरिता ओमले जी की। आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मी कुमारी जी की रिपोर्ट है और ये सरिता ओमले जी की रिपोर्ट है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जो रिपोर्ट्स हैं व्हाट्सएप के द्वारा मंगाए हैं, क्योंकि ये हमारे पेशेंट्स काफ़ी दूर के हैं। तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं तो वो फ़ोटोज़ आते हैं रिपोर्ट्स के व्हाट्सएप के द्वारा, इसलिए इनके जो प्रिंट हैं इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्ष्मी कुमारी जी की रिपोर्ट। ठीक है, देखिए ये पेशेंट का नाम है लक्ष्मी कुमारी। ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है 30 तारीख महीना 10 2025 को। लीवर इनका नॉर्मल है। हम इनका गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज, नॉर्मल बॉल थिकिंग, फ्यू स्मॉल हाइपर ecogenic foci largest measuring 4.1 mm with posterior acoustic shadow seen in the neck of gall bladder। यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर के नेक पर 4.1 mm का स्टोन है। आप देख सकते हैं 4.1 mm का स्टोन है, 4.1 mm का स्टोन है, जो कि आप देख सकते हैं 30 तारीख महीना 10 2025 को इनका अल्ट्रासाउंड हुआ है उसके अनुसार। बाकी हम नीचे देखते हैं तो सारा इनका पेनक्रियाज, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, सारा कुछ नॉर्मल है। इम्प्रेशन भी इनका आप देख सकते हैं, इम्प्रेशन में दिया गया है कोलोलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर का स्टोन। अब हम देखते हैं इनके इलाज के बाद की रिपोर्ट। ठीक है, आपको मैं एकदम पूरे से रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये इलाज से पहले की थी, अब हम इलाज के बाद की देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी कुमारी, ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है 24/2/2026 को और इसके अनुसार इनका हम लीवर देखते हैं जो कि पहले भी नॉर्मल था। गॉल ब्लैडर देखते हैं, तो आप गॉल ब्लैडर को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी, बॉल थिकनेस, नन स्टोन और स्लज। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी स्टोन और स्लज इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी, बॉल थिकिंग, स्टोन और स्लज। यानी किसी भी तरह का कोई भी स्टोन और स्लज इनके
रिपोर्ट में नहीं पाया गया है। अब देखिए ये तो छोटे छोटे अक्षरों में रहा, मैं इनका इंप्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया साफ आया है, बड़े बड़े अक्षरों में। इनका इंप्रेशन देख लेते हैं हम। ठीक, देखिए इंप्रेशन में क्लियरली दिया गया है, प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल कैलकुली ब्लैडर गॉल ब्लैडर कैलकुली 4 mm डेटेड 30/10/2025, यानी कि पिछला जो इनका अल्ट्रासाउंड था उसमें 30 तारीख का जो इनका अल्ट्रासाउंड था उसमें 4 mm का स्टोन दिया गया था, जो कि मैं आपको फिर से वही रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए 30 तारीख वाली रिपोर्ट में दिया गया है 4.1 mm का स्टोन, ठीक है, 4.1 mm का। तो इन्होंने यहाँ इंप्रेशन में क्लियर किया हुआ है कि प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुली 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10/2025 इज नॉट विजुअलाइज्ड ऑन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन। अभी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, फिलहाल की जो रिपोर्ट है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं देखा गया है। लाइकली रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ द कैलकुलस, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में नहीं पाया गया है। अब ये तो रही लक्ष्मी कुमारी जी की रिपोर्ट, इसको हम साइड में करते हैं दोनों ही रिपोर्ट्स को। अब हम देखते हैं सरिता ओमले जी की रिपोर्ट को। ठीक है, सरिता ओमले जी की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, ये इनको सरिता ओमले 17 फरवरी 2026 को इन्होंने कराया है अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि हम लीवर देखते हैं तो लीवर नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके गॉल ब्लैडर में ही स्टोन था। डिस्टेंडेड अपीयर्स नॉर्मल सिंगल कैलकुलस ऑफ साइज 6.0 mm, यानी कि 6 mm का इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इंप्रेशन देखते हैं, बाकी इंप्रेशन में नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन इनका लेफ्ट राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों ही नॉर्मल है, स्प्लीन भी नॉर्मल है, पेनक्रियास भी नॉर्मल है, लीवर भी इनका नॉर्मल है। ये तो रहा इनका इलाज से पहले का रिपोर्ट सरिता ओमले। अब हम देखते हैं इलाज के बाद का रिपोर्ट। ठीक है, ये है इलाज के बाद का रिपोर्ट सरिता ओमले, ये इन्होंने कराया 28 मार्च 2026 को। और आप देख सकते हैं लीवर पहले भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है। अब आप गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, डिस्टेंडेड एंड अपीयर्स नॉर्मल, नो एनी कैलकुलस, कॉमन बाइल डक्ट इज नॉर्मल। साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं पाया गया है, नो एनी कैलकुलस। ठीक है, अब इंप्रेशन देखते हैं, इंप्रेशन में कोई भी स्टोन नहीं दिया गया है, कोई कैलोलिथियासिस नहीं दिया गया है। ग्रेड 1 का फैटी लीवर है जो कि नॉर्मल है, इतना तो हो ही जाता है, निकल ही जाता है पेशेंट्स को। बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं नॉर्मल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो दवाएं हैं वो काम करती हैं। अगर आप समय से दवा लेते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल आप हमारी दवाओं से ठीक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं सारी रिपोर्ट्स आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आप हमारी मेडिसिन ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड सारी दवाएं हैं, सारी दवाएं नेचुरल हर्ब्स हैं, किसी भी तरह का कोई भी इन दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, दिए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।